Hello, assalamu alaikum. This is Ranjeet. I'm a management consultant and learning and development manager in private company. And आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो है SMDP, सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पार्ट 2 पे आज उस पर बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे बहुत सारी डिस्कशन की। SELF वो वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप उसको एडिट वर्जन में आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं फेसबुक पे लाइव हूँ और तमाम लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे सवालात पूछे जिस कंटेंट और जिस टॉपिक पे आज बात होगी, क्योंकि आज मैं आपको SMDP का सीरीज 2 जो वीडियो में बना रहा हूँ उसका मकसद यही है ताकि ये पूरा कोर्स, पूरा जो मेरा कंटेंट है आपके जहन में उतर जाए, ताकि आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकें, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें। सेल्फ मैनेजमेंट में जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड S, E, L and F। तो S वर्ड का मैंने लास्ट टाइम मतलब बताया था, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपकी जो वीकनेसेस हैं ठीक है, उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ को इतना पावरफुल बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि वो हमारी एक USP बन जाए, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। जब लोग हमें अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से स्टार्ट करना शुरू कर दें, तब तक हमें उससे काम करना चाहिए। Now we talk about I just repeat this word, E for evaluate every day. What is your strength? Please evaluate on daily basis, ताकि आपको बेहतर से बेहतर वो चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि what are my strength and what are those strength can easily be converted into the USP, unique selling proposition. Now that is called L, learn new things every day. जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बल्कि गोल स्टेटमेंट को फेवरेबल और सेटिस्फाई करता है। द फोर्थ लेटर आई टॉक्ड अबाउट F, फोकस इन पॉजिटिविटी। सो आज हम बात करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनका क्या लिंक होता है हमारी जिंदगी के अंदर, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वन ऑन वन मैं उसको डिस्कशन में रखूंगा और आपके जो भी सवालात हो आप उसे लाइव एंड एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ SMDP सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये है, गेट रिड ऑफ द नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है ये काम होगा या नहीं होगा। अगर ये काम होगा तो उसका मुनाफा कितना होगा, अगर मैं जॉब करूंगा तो उससे मुझे फायदा क्या होगा, नई स्किल लर्न करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ठीक, इस तरह के थॉट्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में एक मैसेज देते हैं ये काम नहीं हो सकता, ये काम मुश्किल है, अगर करूंगा तो बहुत मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, किसी न किसी बंदे से सजेशन लेना स्टार्ट करते हैं। आपने मैसेज दिमाग को क्या दिया, ये काम मुश्किल है, नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट होगा। तो आप जब बंदों से मिलना स्टार्ट करते हैं तो आपको वही बंदे मिलते हैं जिनसे आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स आपको मिल रहे होते हैं। वो आपको लोग पहले से डिस्करेज करते हैं कि ये काम बिल्कुल आपसे हो ही नहीं सकता, ये काम बहुत मुश्किल है, अपना वक्त जाया नहीं करो, अपना ये काम करो, अपना वो काम करो। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं और आपने दिमाग में ये बना लिया था बिजनेस से तो लॉस भी हो सकता है और लॉस हो गया तो रिकवर नहीं होगा, अगर मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है वो खराब हो जाएंगी। अगर आपने ये सोच बना ली है, ये सोच आपकी बनी हुई है, तो आप जिनसे सजेशन लेने जाएंगे आपके आसपास सराउंडिंग में भी वही लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सजेशंस देंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है कि मैं कहां किस तरीके से बेहतर सोच सकता हूं। इसकी सोच ये भी हो सकती थी, अगर बिजनेस करूंगा थोड़े पैसे लॉस हो जाएंगे तो मैं इसे लर्न करूंगा, अपनी गलती को इंप्रूव करूंगा, रेपिटेटिव मिस्टेक्स नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेटेड रिस्क उठाऊंगा और रिस्क उठाने के बाद मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मुझे अच्छे लोगों से सजेशन लेने चाहिए। फिर होगा क्या कि आपने अपने आप को क्या सजेशन दी, बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, लोगों से सजेशन लूंगा, मींस आपने ब्रेन को मैसेज कह दिया पॉजिटिव, तो आपको आसपास में जो लोग मिलेंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एंड दिस इज अ साइकोलॉजी। जिस तरह की आपकी सोच है उसी तरह के लोग आपके आसपास मंडराते हैं, क्योंकि सोच क्रिएट्स द वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन इन वाइब्स वाले समाज में आपको लोग फिर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह जबरदस्त बात होगी, लेकिन आपको मैसेज क्या देना है, पॉजिटिव, ताकि लोग भी आपको मिलेंगे कौन से, पॉजिटिव। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2 दैट इज कॉल्ड थिंक पॉजिटिवली। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इस स्टेज पर। सोच सिर्फ
पॉजिटिव सोच ही जरूरी नहीं है, पॉजिटिव सोच और उसके साथ साथ पॉजिटिव एक्शंस भी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी छोड़ूंगा, बिजनेस करूंगा, नौकरी छोड़ूंगा, बिजनेस करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, ये थॉट्स तो हैं, लेकिन एक्शंस कहां हैं? अगर एक्शंस नहीं है तो इसका मतलब ये विशफुल थिंकिंग है, और विशफुल थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू यू टू द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, हमेशा डिसअपॉइंट करेगी आपको। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शन कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय बनानी है तो मुझे बताइए कि आप ठंडा पानी लेंगे या गर्म पानी। तो अगर आप ठंडा पानी लेते हैं और चाय टी बैग वाली बनाना स्टार्ट करते हैं और उसमें ठंडे पानी में उसको डुबोना स्टार्ट कर दें, आप टगन करते रहें बार बार, रंग निकलेगा, लेकिन वो चाय की जो टी बैग उसकी 100% पोटेंशियल तो होगा, वो 100% पोटेंशियल का कलर आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल पहचान कहां है? उसकी हाई टेम्परेचर में है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर उसी पानी को उठाएं, आप गर्म कर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको बॉयल कर दें, उसके बाद वो टी बैग डालें और उसको आप टग इन करते जाएं बार बार, तो होगा क्या? वो जो टी बैग है अपना 100% कलर आपको शो करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे की जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, जरूरी नहीं दूसरे की भी वही पोटेंशियल और कैपेबिलिटी हो। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप ठंड के माहौल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या गर्मी के माहौल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि असल इंसान की पहचान उसके हार्ड टाइम में होती है, रोबस्ट परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती जब तक आप अपने आप को प्रेशर नहीं देंगे और डिफिकल्ट टाइम आप अपने आप को नहीं देंगे। तो पॉजिटिव सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि करना भी है। चाय की पत्ती के एग्जांपल से मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं है, आपको करना भी है। होगा क्या? करके आपको एक मर्तबा गिर जाएंगे ना, लेकिन आप यकीन मानिए ना करने से लाख गुना अच्छा है करके हारिए, करके गिरिए, करके गिरने के बाद जब उठेंगे तो आप एक एक्सपीरियंस लेकर उठेंगे, और यकीन मानिए दिस इज द रियल सक्सेस ऑफ द लाइफ एज वेल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। अब क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि मेरा वजन फॉर एग्जांपल 108 किलो है, तो मैं एक महीने एक्सरसाइज करूं और मैं 20 किलो वजन अपना कम कर दूं। जब तुम खा रहे थे और जब तुम मंड रहे थे खाना, तो उस वक्त क्या तुमने सोचा था जो खा रहा उससे वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वजन जल्द बढ़ता तो बहुत जल्दी है, लेकिन कम करने के लिए हमें उसे 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसके आउटपुट हमने लॉन्ग टर्म बनाए होते हैं और उसके आउटकम्स हम चाहते हैं बस जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और अगर आपने लॉन्ग टर्म सोच नहीं रखी और शॉर्ट टर्म सोच रखी है तो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं होगा। तो होगा क्या? आपने आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आप ब्रेक इवन पे भी आते हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही खर्चा है। कोई नहीं कमा रहे, कोई बात नहीं है, तो आपने आपको पंच मारिए, क्योंकि आपने बहुत सही काम किया है। इसका मतलब इस बिजनेस में पोटेंशियल है, आपको लर्न करना है। फिर अगर आपको समझते हैं कि मार्केट में 40% इसका मुनाफा हो सकता है, आपको 5% मुनाफा हुआ है, सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेसेस, सेलिब्रेट द लिटिल सक्सेस, बिकॉज मार्केट इज ग्रोइंग विद 40% बट यू आर ग्रोइंग विद 5%। कोई बात नहीं है, स्मॉल एंड लिटिल सक्सेसेस विल गिव यू मोर पावर एनर्जी। अगर आपको लगता है मार्केट 100% से ग्रो कर रही है, तुम 10% से ग्रो कर रहे हो, कोई बात नहीं है। स्मॉल एंड लिटिल थिंग्स, यू नीड टू सेलिब्रेट द ऑल थिंग्स। आप जब सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हो तो होता क्या है, क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी तो सोच अच्छी होगी, थॉट्स अच्छे हो जाएंगे। जब सोच और थॉट्स अच्छी होगी तो वेंडर भी आपको अच्छे मिलेंगे, कस्टमर्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, डीलर्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, और आपको जो उन बंदों को आप हायर करते हो अपनी कंपनी में वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपने सोच गंदी कर दी, पूरा माहौल गंदा कर देंगे। सर कहते हैं एक तालाब की गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आपकी एक गंदी सोच, गलत सोच, घटिया सोच पूरे माहौल को खराब कर देगी। सो नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपको सही सोचना है, गलत सोचना है, नेगेटिव सोचना है। दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर कॉल। सो नाउ द फोर्थ बेनिफिट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट डू नॉट फॉरगेट टू tell yourself that you are smart and intelligent. Keep saying yourself you are smart, you are the intelligent, you have a power, you can do it, you are the champion, you are the artist.
क्योंकि पहले सेल्फ वर्ड्स एंड सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपको पावर देती है, सेल्फ इंस्पिरेशन आपको पावर देती है। दुनिया का कोई आदमी आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा, आपको बता तो देगा, लेकिन सीखना भी आपको है, स्टाइल भी आपको चुनना है, अपने आप को बोलना है मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो क्या होगा, वही थॉट वाली बात कि थॉट जनरेट हो गई अच्छी, तो आपको लोग भी कौन से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे। यार मुझसे तो हमेशा ही होता है कि मुझसे लोग ऐसे मिलते हैं, इसका मतलब तेरी सोच ऐसी है इसलिए तुमसे ऐसे लोग मिल रहे हैं। अपनी सोच बदल के देखिए, आपका आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा, आपका एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा। कहते हैं पहले अंदर का एनवायरनमेंट बदलो, ऑटोमेटिकली बाहर का एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा। सो फिफ्थ पॉइंट दैट इज अमेजिंग, जो मैं सबको रेकमेंड करता हूं, चैट विद द पॉजिटिव पीपल। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब भी जिनसे बात की जाए वो हमेशा कहते हैं नो, ये हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल कर रहा है, तुम चाहते हो ये करना, अभी से शुरू करो। ये बात सुनना, गिरने से नहीं घबराना। इस तरह के लोग मिलते हैं। तो प्लीज आज मैं आपको पावरफुली इररेसिस्टिबली आपको कहूंगा कि प्लीज डिलीट दैट पीपल फ्रॉम योर लिस्ट, फ्रॉम योर मोबाइल फोन, फ्रॉम योर फेसबुक लिस्ट, फ्रॉम योर ऑल सोशल नेटवर्क। जो लोग आपको इंस्पायर नहीं कर सकते उनसे बात करना भी बेकार है। और मैं आपको कहता हूं, जो लोग आपको इंस्पायर नहीं कर रहे उनको तमाम सोशल नेटवर्क से डिलीट कर दीजिए, बिकॉज दोज हु डोंट हैव एबिलिटी टू इंस्पायर यू, इट मींस दे आर वेस्टिंग योर टाइम and they are becoming barriers to your success। और ये मैं बड़ी पावरफुल इसलिए बात करूं कि कम लोगों से मिलोगे अच्छा मैनेज कर पाओगे, ज्यादा लोगों से मिलोगे तो तुम्हें क्या होगा, मसला रहेगा किसको खुश करूं किसको खुश ना करूं। और पता है कभी कभी क्या होता है कि जब तुम अपने बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, बड़े जबरदस्त तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो कुछ, और तुमने अपना ख्वाब किसी नैरो माइंडेड आदमी को बता दिया, वो तुम्हारे ख्वाब के गुब्बारे को सुई से ऐसा चुभेगा कि तुम्हारे गुब्बारे को उसी वक्त ही फाड़ देगा। इट मींस प्लीज डू नॉट डिस्कस योर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टू द नैरो माइंडेड पीपल। रिमूव फ्रॉम द व्हाट्सएप, remove from the Facebook, remove from the social network, delete the number from your mobile phone जो आपको कभी इंस्पायर नहीं करते। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। जब मैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन एग्जांपल पता है किसका मिला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ से मैं इतना कुछ सीखता हूं, इतना कुछ मैंने लर्न किया है और इतनी पावरफुल चीजें मैंने उसे लर्न की हैं, शायद मैंने इतनी चीजें किसी एक्टर से लर्न की हो। पता है वो क्या कहता है, कहता है कॉन्शियस नॉलेज ऑफ वंस ओन कैरेक्टर, फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। वो 5-6 पॉइंट्स मुझे क्या सिखाता है जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूं या उसकी मूवीज देखता हूं या उसकी मैं पावरफुल चीजें देख रहा होता हूं, पता है मुझे क्या सिखाता है, कहता है मेंटल हाउस क्लीनिंग। सबसे पहले घर को साफ करो, सबसे पहले अपने दिमाग के कचरे को साफ करो। जिस दिन तुम दिमाग के कचरे को साफ करोगे फिर तुम्हें दिखेगा आगे है क्या, क्योंकि छोटी सोच पांव की मोच कभी नहीं बढ़ने देती। अगर मट्टी जो है वो चेहरे पे है, अगर तुम आईना साफ करोगे तो कभी मट्टी नहीं साफ होगी। अगर तुम्हारा चेहरा गंदा है, चेहरा साफ करोगे तो आईने में तुम सही दिखोगे। द ग्रेटेस्ट थिंग ही टॉट मी इज मेंटल हाउस क्लीनिंग। मेंटल हाउस क्लीनिंग कैसे होगी, अच्छे दोस्त बनाने से, अच्छे किताबें पढ़ने से, अच्छी वीडियोस देखने से, अच्छा कंटेंट देखने से, अच्छे पेजेस लाइक करने से, अच्छे स्कूल में जाने से, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से, अच्छी कंपनी में जाने से, अच्छे अपने कोलीग से बात करने में। ट्रस्ट मी, इफ यू आर क्लीनिंग द मेंटल हाउस, trust me, the world will be cleaned automatically in front of you. So the point number 2 जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैं सीखता हूँ वो ये है, observe your thoughts process like a watchman। अपने पहले सोच, अपनी जो है ना सोच को जो है ना ऑब्जर्व करो और वॉचमैन की तरह देखो। जब हम किसी भी गली में जाते हैं, घर में जाते हैं, किसी की ऑफिस में जाते हैं तो वॉचमैन क्या करता है, पहले नाम पूछता है, उसके बाद आईडी का पूछता है, उसके बाद कहाँ से आए हो, किससे मिलने आए हो, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दो, कितनी टाइम लगेगा, किस डिपार्टमेंट में जाओगे, पूरी तैयारी के साथ सवालात करता है। हालांकि वो इस इंफॉर्मेशन से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर रिस्क होता है तो फिर उसको मेजर करता है कि इस बंदे को मेरे अंदर जाने दिया। तो सिमिलरली प्लीज ऑब्जर्व योर थॉट्स,
कौन सी सोच आपके दिमाग में अंदर आनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत सी बात होती है। सुकरात से किसी बंदे ने कोई बात कर दी थी, तो उस बंदे ने कहा सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो उससे पूछा कौन सी बात बताना चाहते हो। कह रहे यार है किसी बंदे की। तो सुकरात तो बड़ा ज़हीन आदमी था। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस बात से मुझे कोई फ़ायदा होगा। तो उस बंदे ने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम्हारी इस बात से किसी मुआशरे का अच्छा और भला होगा। कह रहा नहीं। इस बात करने से क्या हम इसे कोई फ़ायदा ले सकते हैं, किसी का भला होगा। तो उसने ऐसा नहीं होगा कि तो हम आखिर मुझे वो बात बता ही क्यों रहे हो जिससे ना मेरा फ़ायदा है, ना तेरा फ़ायदा, ना मुआशरे का फ़ायदा है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड व्हाट गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं गंदी बात दिमाग में लाऊंगा और गंदगी ही बाहर फेंकूंगा। So third point that he teaches me, that is called meditation. Please give you time to yourself, close your eyes for 2 minutes, switch off the light and just think about yourself. Think about your yesterday, think about your today, think about your tomorrow कि मैं क्या करूँगा। क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। वो भी बड़ा आसान सा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है खुद को वक्त देना। जो लोग खुद को वक्त देते हैं वही ज़िंदगी में डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू to go to the YouTube, go to the Chrome and the Google and find out the Vinesh Lakhiani Mind Valley website. He'll teach you the meditation, the art of meditation in 6 minutes. And the fourth thing that is amazing, set a goal to achieve subconscious mind. कहते हैं कि हर आदमी गोल सेट करता है कि मुझे आज मैं कहाँ हूँ, कल मैं कहाँ होऊंगा, आने वाले वक्त में मुझे क्या बनना है। भाई कहता है कि no, please set a goal to learn the art of a subconscious brain, which is 95% powerful in the world. People are working for the future, but they're not working for the subconscious brain. People are working to earn money, deposit in the banks for the future, but people are not working for the subconscious brain. People are working to get promotion in the jobs, but they're not working on the subconscious brain. People are working for the business, become a millionaire, but they're not working for the subconscious brain. If you work on subconscious brain, आप जो है मर्फी साहब की किताब है उसको जब रीड करेंगे तो आपको सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में पता चलेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली द सबकॉन्शियस ब्रेन। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ स्लीपिंग ब्रेन व्हिच नेवर बी एक्टिवेटेड। वो क्या करता है तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन की जो भी थॉट्स होती हैं उसको वैसे प्रोसेस करता है। इट कुड बी गुड, इट कुड बी ए बैड। सो दिस इज 5% चैनलाइजेस 95%। इंशाल्लाह कभी सबकॉन्शियस बात पे भी हम सबकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट पे भी एक बात कर रहे होंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। नाउ fifth thing that Nawaz and Siddiqui teaches me, that is make a plan to achieve your goals. आपके plans कैसे होने चाहिए? आपके plans short term होने चाहिए, आपके plans mid term होने चाहिए, आपके plans long term होने चाहिए, आपके daily plans होने चाहिए, आपके hourly plans होने चाहिए। जो इंसान वक्त की कदर करता है कल वक्त जाके उस बंदे की कदर करवाता है। और this is a beautiful gift ever in the life, क्योंकि जिंदगी में कभी भी किसी को कुछ देना चाहते हो अपना वक्त दो और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। Trust me, nobody can stop you to be one of the most powerful personality in the world. So sixth thing that he teaches me, that is review your progress frequently. अपनी progress को देखो। आज तुम कहाँ हो, कल तुम कहाँ होगे, आने वाले वक्तों में तुम कहाँ होगे। अगर तुम्हारा आज कल से बदतर है तो तुम तबाह हो चुके हो। अगर तुम्हारा कल और आज एक जैसा है, तुम्हारा कल और आज एक जैसा है, तबाही शुरू होने वाली है। अगर तुम्हारा कल और आज अच्छाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब सक्सेस के रास्ते पे तुम पहुंच चुके हो। सो अमेजिंग थिंग ही टीचेस मी, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग, स्ट्रांगली recommend you, please watch his videos, watch his success story as well on the YouTube. Now the seventh thing he teaches me, do affirmations or auto suggestions. I already talked about कि अपने दिमाग को सही मैसेज दो। बोलो मैं स्मार्ट हूँ, बोलो मैं जीनियस हूँ, बोलो मैं स्ट्रांग हूँ, बोलो मैं इंटेलिजेंट हूँ, बोलो मैं कम्युनिकेशन का आर्टिस्ट हूँ, बोलो मैं टीम वर्कर हूँ, बोलो मैं बिजनेसमैन हूँ, बोलो मैं अच्छा एम्प्लॉय हूँ, बोलो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, बोलो मैं एक पावरफुल आदमी। जब इस तरह की आप सेल्फ अफर्मेशन देते हैं तो आपका माइंड वैसी ही बातें सोचता है, वैसी ही बातें करता है। So eighth thing that is amazing thing, that is do visualization to activate your subconscious brain. Visualization, close your eyes, think bigger,
think bigger, make a bigger goal, think bigger, make a bigger goal। जितनी बड़ी बड़ी सोच होगी, जितना बड़े बड़े आइडियाज एंड थॉट्स होंगे, उतने ही हमारी आसानी होती है, क्योंकि हमारा अंदर की जो वायरिंग है और बाहर के जो मामला आते हैं, सोच की वजह से जो जकड़े हुए हैं, सोच बेहतर होगी, रास्ता खुद ब खुद आपके लिए तैयार हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वर्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस मैं इसको डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफरेंट वीडियोस में इसमें बात की हुई है, क्योंकि एसएमडीपी का प्रोग्राम था, तो एसएमडी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक स्वॉट एनालिसिस होता क्या है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो आपके जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, दैट इज योर इंटरनल पार्ट, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स योर एक्सटर्नल पार्ट। स्ट्रेंथ में करना क्या है, यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रेंथ, यू हैव टू इनहेंस द स्ट्रेंथ। अगर आपको लगता है कि मेरी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, उसको इनहेंस कर दीजिए, मार्केट की कंपेटेबिलिटी के लेवल पे लेकर आइए। लगता है मार्केट में बहुत अच्छी स्किल्स मार्केट में आ गई हैं, वो सेल भी हो रही है, लेकिन वो तुम में नहीं है और तुम इसको अक्वायर भी करना चाहते हो, सो बिल्ड दैट स्किल। सो स्ट्रेंथ को दो वर्ड्स में हमने ब्रेक कर दिया, दैट इज बिल्ड एंड इनहेंस। अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल है उसको इनहेंस कीजिए, नहीं है बिल्ड कीजिए। आप क्या बन जाएंगे, आप स्ट्रेंथेंड बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकनेसेस, रिजॉल्व एंड रिड्यूस। आपको लगता है कि मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी स्पीकिंग, मेरे कम्युनिकेशन, मेरे ट्रेनिंग्स, मेरी स्पोर्ट्स स्किल, मेरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मेरा परफॉर्मेंस, मेरी एक्सेल, whatever do you think कि मेरी ये वीकनेस है, दो चीजें कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, रिड्यूस कीजिए। रिजॉल्व मीन्स टू लर्न दैट स्किल, रिड्यूस उस वीकनेसेस को रिड्यूस कीजिए ताकि आप पावरफुल बन पाए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज मीन्स एक्सप्लॉइट एंड एक्सपेंड। आपको क्या करनी है, जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ रही है, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्सटेंड हो जाएंगी। आप इतने पावरफुल हो चुके हैं, स्ट्रेंथ पे इतना काम किया, वीकनेसेस को घटा दिया है, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाजा जरूर खटखटाएगी उसका, क्योंकि अपॉर्चुनिटी किसी का इंतजार नहीं करती, और जो बंदा पावरफुल होता है अपॉर्चुनिटी उसके कदमों में होती है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्रेट्स, अवॉइड एंड स्वॉट। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे, वीकनेसेस पे, अपॉर्चुनिटीज पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सो नोबडी इज पावर टू गिव यू अ थ्रेट, और वो आपकी स्किल आपकी थ्रेट बन जाए। क्योंकि जब आप इतनी अपने आप पे काम करते हैं, इतनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, nobody can stop to become, nobody stops you to become one of the most powerful personality and successful personality as well. I'm giving you an example, the elephant and belief system। आपने ये वीडियो ऑलरेडी सुनी है, लेकिन मैं इसका आपको एक छोटी सी स्टोरी जरूर इसमें ऐड कर दूंगा। The elephant is held back not by the puny rope but by its belief system। Are you too? वो जो नहीं होता हाथी का बच्चा, वो पहले छोटा होता है, उसका मालिक उसकी जंजीर से पाँव बांध के और उसको दीवार से बड़ा सख्ती से बांध देता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं होती, इतनी सख्त नहीं होती कि उसको छुड़ा पाए, लेकिन बहुत कोशिश करता है। 15 से 20 साल उसमें लग जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। लेकिन जब वो 20 साल 25 साल का हो जाता है, वो कहता है कि जब मैं 20 साल 25 साल नहीं कर पाया, अब क्या कर पाऊंगा। सो अगर वो चाहता, एक लात अगर प्रेशर मारता, तो उस पूरी दीवार को भी उखाड़ सकता था, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में ये बात आ गई थी कि अब नहीं हो सकता, 20 साल मैंने नहीं किया, अब कैसे करूंगा। इट मीन्स दिस इज द कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम। सीखने की, आगे बढ़ने की, सीखने की, आगे बढ़ने की, जुनून की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी सीख सकते हैं। जैसे अंकल सैंडर्स KFC का ओनर, he learned the art of making a KFC recipe at the age of 65. You can learn right now. If you think you are 30 years old, आप अभी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है you are 70 years old and you're watching my video, it means you're learning something. You can acquire skills at any time. आजकल तो दुनिया सा ग्लोबल विलेज है, you can learn anything from anyone at any time. So now I'm going to give you an example of eagle stand out from the crowd. उसमें होता क्या है कि ईगल का छोटा सा एक बच्चा, वो मुर्गियों के झुंड में
अंडा मिक्स हो जाता है, लेकिन वो बड़ी मुर्गी परेशान होती है, इतना बड़ा अंडा तो मेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि वो भी उसी अंडे के ऊपर बैठ जाती है जैसे अपने नॉर्मल अंडों पे बैठती है। जब नॉर्मल अंडों पे बैठती है तो उस मुर्गी देख के परेशान होती है, तो मेरा बच्चा है ही नहीं। लेकिन उसने कहा किसी का तो बच्चा होगा, लेकिन मैं भी इसको पाल पोस के वैसे ही बड़ा करूंगी जैसे मैं अपने बच्चों को करती हूँ। तो उसने वही टेक्निक्स, वही ट्रिक्स अप्लाई की जो वो अपने छोटे छोटे मुर्गियों पे वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। तो कम से कम 2 साल उन मुर्गियों पे उसने काम किया। 2 साल जब उस मुर्गियों पे काम किया तो जो उसका ईगल का जो बच्चा था वो वैसा बिहेव करने ही काम कर रही थी जैसे छोटी मुर्गियां कर रही थी। वो दाना चुग रहे थे, वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करते और उड़ भी नहीं सकते, इसलिए वो चील का जो बच्चा था वो भी नहीं उड़ पा रहा था। लेकिन एक मर्तबा उसी इलाके में जो मुर्गियों का व्यापार करता था, मुर्गियों का बिजनेस करता, उसने देखा, तुम कहा कि तुम ये कौन सा कहर कर रहे हो इस चील के बच्चे पे, इतना पावरफुल जानवर है, इतना पावरफुल परिंदा है, तुमने उसको इस झुंड में लगा दिया। उसने कहा कि यार बस अभी क्या करें, वो अचानक कहीं से अंडा गिरा था, मैंने भी मुर्गियों में डाल दिया, और वो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे मुर्गियां बिहेव कर रही हैं। लेकिन उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, उस परिंदे, उस चील के बच्चे को उठाया और चील के बच्चे को कान में आवाज लगाई कि देखो तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम मुर्गी हो ही नहीं, तुम इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक ही मौका है, एक ही तुम्हारे पास मौका है, मैं तुम्हें पहाड़ी से फेंकूंगा। अगर तुमने अपने पर खोले तो यकीन मानना तुम इतनी बड़ी उड़ान उड़ोगे, ये तुम्हारे आगे मुर्गियां कुछ भी नहीं है। वो चीख रहा था, अपने पर फैला रहा था, लेकिन उसके पर नहीं खुल रहे थे। उसने कहा ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, आई एम गिविंग यू लास्ट चांस। उसने क्या किया, पहाड़ी पे गया, उसके चील के बच्चे को फेंका। चील का बच्चा पहले तो चीखा चिल्लाया, पर खोले, लेकिन जब उसने जिंदगी में बात आती है, जान में बात आती है, तो उसने पर फैलाए। जब पर फैलाए तो उसने वो उड़ान भरी जो बाकी मुर्गी के बच्चे देखते गए। व्हाट डज इट मीन कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं कि वो खुद भी तरक्की करना चाहते हैं नहीं? क्या वो भी नैरो माइंडेड सोच के मालिक हैं? वो खुद ग्रो होना चाहते हैं कि नहीं? उन लोगों से उठिए बैठिए जिनका माइंडसेट ग्रोथ वाला हो, जिनका माइंडसेट रॉबस्ट परफॉर्मेंस वाला हो, जिनका माइंड इनोवेटिव हो। जब ऐसे लोगों से बैठना शुरू कर देंगे, आपकी सोच ऐसे बदलेगी, उस चील के बच्चे की तरह आप भी उड़ सकते हैं। आपके अंदर भी चील का पावर है, आपके अंदर भी वो लायन का पावर है, आपके अंदर भी वो घोड़े का पावर है। लेकिन हम क्यों नहीं दौड़ते, हम क्यों नहीं भागते, हम क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि हम मुर्गियों के बच्चे के झुंड में रह गए। यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इफ यू डू नॉट अप्लाई द फोर्स ऑन यू, नोबडी विल कम टू यू। क्योंकि उसकी जिंदगी में तो कोई बंदा आ गया था, शायद आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, बस आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। सो आखिरी आज हमारी स्टेटमेंट जो सेशन 2 का है वो ये है, मैं एग्जैक्टली लाओ त्ज़ू का जो एक पोएम है वो पढ़ के सुनाऊंगा। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या है, वॉच योर थॉट्स, अपनी सोच को देखिए, दे बिकम वर्ड्स, आपकी सोच आपके अल्फाज बन जाती है। वॉच योर वर्ड्स, अपने अल्फाजों को देखिए, दे बिकम योर एक्शंस, आपके अल्फाज आपके एक्शंस बन जाते हैं, आपके अमाल बन जाते हैं। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट्स, अपने काम देखिए, आपके काम आपकी आदत बन जाते हैं। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर, अपनी आदत देखिए, वो आपका किरदार बन जाता है। वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी, जो आपका किरदार है वही आपकी मंजिल है। बड़ी खूबसूरत लाइन की सर, मैं यही आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, यही मैसेज आपको बार बार लैंड करता हूँ ताकि आप सीखें, आप लर्न करें और ये मैसेज आप दूसरों को दें। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, राइट नाउ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्पायर द नेशन, हेल्प विद मी, ताकि मैं पूरी कौम को अपने वीडियोज़ के थ्रू जो मजीद इंस्पायर और मोटिवेट कर सकूं। अगर आपको मेरे इस मिशन में साथ देना है तो आप हमेशा मेरी वीडियो को शेयर करते रहेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको वो नोटिफिकेशन भी मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ SMDP सीरीज 3 में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।